कठिन है वृंदावन का अखंडवास। बड़े भाग्य से मिलता है, जिनको मिल गया हो उनको ये निष्ठा धारण करनी है। चाहे करोड़ों वज्रों का प्रहार हो जाए हमारे ऊपर, हम धाम नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे भी हो आपको प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। श्रीपाद के वचन है, भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं। अपने वचन जो सत्य सच्चिदानंद हैं, भले झूठे कर दें, लेकिन असंभव त्रिकाल सत्य भगवान के वचन होते हैं। पर वो अपने भक्त के वचन, अगर कहीं बात आ जाए भक्त के वचन की, तो अपना वचन झूठा कर सकते हैं। इतने करुणामय हैं, अपने भक्त के वचन झूठे नहीं करते। श्रीपाद कह रहे, तुम कैसे हो? तुम एक बार इस जीवन को, वृंदावन को समर्पित कर दो, मामृत्यः, मरने तक। वृंदावन को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भयानक कष्ट हो जाए, चाहे वज्रपात ही क्यों ना हो जाए, करोड़ों वज्र एक साथ हमारे ऊपर गिरे, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। श्री ध्रुवदास जी, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ियो है बड़ी चूक। अब ऐसे के ऊपर ये नहीं दिखाया जाता कौन है, क्या है, कैसा है। बस एक अपराध से बच जाओ, वैष्णव अपराध मत करना। और धाम का मरने तक के लिए आजीवन वास, जितना समय आपके जीवन का बचा है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार। ब्रजरज शरीर में लगी हो वृंदावन की रज, और मैं यहां तड़प तड़प के प्राण त्याग रहा हूं, तो जानते हो क्या होगा? हमारी लाडली जो अपनी सखियों के साथ आएंगे। यहां भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, जय विजय आदि का। ये निज महल लाडली जो का है। चल सखी अनंत सुख का अवगाहन कर चल के। स्वयं प्यारी जो अपनी सखियों के साथ आ, महल है ना, टहलते हुए आ गए, वन विहार करते हैं। कोई भी जीव यहां जो शरीर त्यागता है, हाँ अगर भयानक अपराध बन गया है तो एक जन्म यही होगा, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत। धामवासी को कभी बाहर जन्म नहीं दिया जाता, यहां की पद्धति है। अगर धाम का दृढ़ आश्रय लिए है, तो अगर उससे कोई भयानक अपराध बन जाता जो अक्षम्य है, तो यही किसी पशु पक्षी या प्रेत भी बनेगा तो यहीं का बनेगा। बस वो उसका आखिरी जन्म होगा। वो धाम को, नित्य धाम को, नित्य प्रिया प्रीतम की लीला को वो प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। अगर हमें इसी जन्म में ऐसा लगता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कोई गुण नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई वैराग्य नहीं, तो मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो देखो है तो कठिन ही। सब राग छोड़कर वृंदावन धाम का वास कर लो, और ऐसा नियम लो कि बस अब मरना है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जितना कष्ट हो, वृंदावन नहीं छोड़ सकते। तुम्हें दवा करानी है, कराओ, प्रिया प्रीतम से बात कर रहे हैं। तुम्हें शरीर को जैसे रखना है रखो, आपसे कोई प्रश्न नहीं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा शरीर इस रज से बाहर न जाए। इसी रज आखिरी है। संबंध का बड़ा चमत्कार देखा। एक समर्पित बैरागी उपासक है, कभी उनके पिता वृंदावन के लिए उनको सपोर्ट नहीं किया कि आप रहें, ना कोई रुचि वृंदावन की। तो ये जो शास्त्रों में लिखा है कि शरणागत के परिवार का भी उद्धार भगवान कर देते हैं, ये हमें देखने को मिला। उनको कोई घटना घटी, गिरे, मूर्छित हुए, और उनको वृंदावन लाया गया। बस चंद्र दिन रामकृष्ण मिशन में भर्ती रहे। चरणामृत, रजरानी, तुलसी जी सब उनको प्राप्त होती रही, और यही मध्य वृंदावन में शरीर पूरा हो। अपने लोग ललचाते हैं, हम प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणनाथ की निष्ठा को नहीं छोड़ सकते। वृंदावन, वृंदावनेश्वरी हमारे प्राणनाथ हैं। जीवन की बाजी लगा दी गई, अब हारना नहीं है। कोटि वज्रपात ही है न जहताम, चाहे करोड़ों वज्रपात हो, मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से बाहर।
श्री वृंदारण्य मामृत्य, मरूंगा इसी वृंदावन। ये निष्ठा भाग्य पलट देती है, क्योंकि भाग्य में जहां मरना लिखा होता है वहीं मरना होता है। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज वर्णन किए हैं, इसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। जहां जन्म होना है, जहां मरना है, जहां शुभ अशुभ गति का जो कर्म, वो अपना प्रभाव दिखाता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। विधान पलट देगा वृंदावन धाम, यदि ये निष्ठा आ गई ना, पर ये बहुत कठिन निष्ठा है। इसमें वही टिकता है जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया है, बस इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और मृत्यु का वर्ण कर लिया है, ये जीवन प्रियाजू के लिए, इस रजरानी के लिए समर्पित है। अब चाहे जैसी परिस्थिति हो, नहीं। तो हमें तो ऐसा लगता है कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं होगी कि विचलित कर दे, क्योंकि यहां धाम का एक प्रभाव है। भयानक क्लेश भी जब उसके शरीर में, उसके मन में अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, तो यहां वृंदा सखी का राज्य सबका निरीक्षण परीक्षण वो करती रहती है, सबको देखती रहती है। वो तत्काल वृंदा सखी प्यारी जू बहुत कष्ट में है, बस निहाल कर देती है। ये अंदर की बात कहते हैं। विश्वास करो, कोई ऐसा यहां एक जीव भी नहीं है जिसको देखा ना जा रहा हो। देखो, इतना बड़ा भारत देश है, लेकिन कितने बालक हैं, कितने जवान हैं, कितने कौन कौन है, क्या पूरी गणना रहती है? नहीं रहती पूरी गणना, जनगणना पूरे अपने सब अलग अलग अधिकार क्षेत्र में सब तैनात हैं। तो ये तो लौकिक शासन है, हमारे प्रभु का तो अलौकिक शासन है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का भवन बड़ा विशेष सुरक्षित होता है। ये विशेष सुरक्षित स्थान है। यहां यमदूत, नाना प्रकार के शुभ अशुभ विनायक, नाना प्रकार के अमंगल करने वाली शक्तियां, कोई प्रभाव नहीं। जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई प्रभाव। ये महल है, यहां किसी का साप वरदान, कोई प्रभाव नहीं। विश्वास कीजिए, ये महारानी जी का महल है, बड़ा सुरक्षित है। कृपा कवच निरंतर सुरक्षित रखता उस उपासक को, जिसने आजीवन श्रीधाम वृंदावन के प्रति अपने आप को बेच दिया। ये जीवन बिका हुआ है, नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं, बड़े से बड़े प्रलोभन में नहीं, और बड़े से बड़े भय में नहीं।